हेलो ट्रेडर्स, चलो देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मोमेंटम किया सेकेंड हाफ में। तो फर्स्ट हाफ में जैसे कि निफ्टी में हमने मॉर्निंग में एक छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया था। 18 पॉइंट्स हमने बनाया था। ठीक है, बहुत ही छोटा। ये जब भी पिन बार बना था, हमारा सपोर्ट यहाँ पर था 19662, वहाँ पर जब भी बनाया था तो छोटा सा एसएल देके हमने 18 पॉइंट्स वहाँ पर अचीव किया था। ठीक है, फिर हमने ये ट्रेंड लाइन बनाया था और इस ब्रेकआउट पे, ठीक है, ₹5 का एसएल देके हमने यहाँ पे अराउंड 31 पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, अगर आप यहाँ पे देखो, ठीक है, मार्केट यहाँ से गिरा था तो हमने ये इसी को ही एक रेजिस्टेंस मान के हमने यहाँ पर बुक कर लिया था। ठीक है, और हमने ये भी कहा था कि अगर मार्केट 19700 के ऊपर भी जाता है, 100-200 पॉइंट भी जाता है, तो हम नहीं जाएंगे वो फ्लो में, बिकॉज 19700 पे अराउंड 1,40,00,000 कॉल वाइज थे। ठीक है, तो मैंने वही कहा था लाइव स्ट्रीम में भी कि मैं उनसे फाइट करना नहीं चाहूँगा। अगर मार्केट ने हमें 30 पॉइंट्स दे दिया है, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मॉर्निंग से ही निफ्टी साइडवेज दिख रहा था, बैंक निफ्टी तो बेरिश दिख रहा था। निफ्टी बिकॉज आप यहाँ पर देखो, ठीक है, मार्केट 19,650 पे तोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांग थे। ठीक है, तो एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, ठीक है, तो नहीं जा रहा था। बट वहीं पे बैंक निफ्टी एक ही फ्लो में नीचे आते जा रहा था। बट वही है कि बैंक निफ्टी में आज भी वॉलेटिलिटी इतना थी कि आपको घुसने का मौका नहीं दे रहा था बैंक निफ्टी, तो हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये ब्रेकआउट पे, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हमने छोटा सा एसएल देके हम 30 पॉइंट्स कैप्चर हमने किया। ठीक है, फिर हमने मार्केट जब भी लाइव स्ट्रीम हम एंड कर रहे थे अराउंड 12:45 को, ठीक है, हमने ये कहा था कि ये जो पिंक एरिया है वो एक नो ट्रेड जोन रहेगा, क्योंकि 19700 पे कॉल वाइज बैठे हैं, 19650 पे पुट वाइज बैठे हैं, तो वो लोग लड़ाई करते रहेंगे और बायर्स लोग, हम जैसे लोग, फंसते रहेंगे। तो हमने ये मैसेज डाला था कि नो ट्रेड जोन रहेगा ये पिंक एरिया, ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करें। 230, 220, 230 तक मार्केट को थोड़ा सेटल होने देते हैं, एंड उसके बाद अगर, क्योंकि फिर निफ्टी का एक्सपायरी, अगर वहाँ पे कोई सेटअप बनता है तो आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो मार्केट कुछ देर तो वैसे साइडवेज रहा, बट फिर मार्केट ने फिर से बायर्स, जो मैं कह रहा था कि यहाँ के जो बायर्स, सॉरी सेलर्स है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और मैं लाइव स्ट्रीम में भी ये कह रहा था कि ये जो सेलिंग आई है ना, ये नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स की नहीं है, ये बड़े इंस्टीट्यूशन के सेलिंग है। ठीक है, तो इनके साइड फाइट करना, कॉल साइड पे जाना सेंस नहीं बनता है। इसके लिए यहाँ पर अगर आप 30 पॉइंट्स भी, हम ट्रेल भी कर सकते हैं, पता नहीं ये और 100-200 पॉइंट भी चला जाता, बट वही था कि बिकॉज 1,40,00,000 लोग यहाँ पर 19700 पे ऑप्शन चेन में दिख रहे थे, तो हमने अवॉइड किया, हमने यहीं पे बुक कर लिया था। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे ये जो है 19650 को, 660 को फिर से तोड़ने की कोशिश की। वही टाइम पे बैंक निफ्टी पे अगर देखोगे, ठीक है, ये कभी ब्रेकआउट हुआ, अराउंड 115 को ब्रेकआउट हुआ। वहीं पे बैंक निफ्टी जो लो था उसको ब्रेक करा था, ये 115 का कैंडल है। ठीक है, तब हमने पुट साइड के लिए ट्रेड लिया। ठीक है, हमने आफ्टरनून में भी ये एक पैटर्न बनाया था कि मार्केट अगर इसको तोड़ता है, ठीक है, रिट्रेस करके मार्केट टारगेट एज पर पिवट पॉइंट सपोर्ट वन हो सकता है 19625। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन हमने बनाया, छोटा सा एसएल लेके। ठीक है, अराउंड 17 पॉइंट का एसएल था शायद। ठीक है, हाँ, अराउंड 17 पॉइंट का एसएल था, और हमारा वही टारगेट यही था 19625। ठीक है, 26 पॉइंट्स का था। ठीक है, 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा था, तो ये हमारे लिए फेवरेबल था। बैंक निफ्टी पे नहीं लिया, बिकॉज आप कैंडल ही देखो, इतना बड़ा कैंडल में आप कहाँ पर एसएल दोगे, इतना बड़ा एसएल देना सेंस नहीं बनता, तो हमने यहाँ पे छोटा सा रिस्क लिया। ठीक है, हमारा सपोर्ट भी टूट रहा था। ठीक है, हमें टारगेट भी हमें पता था कि कहाँ पर हम एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल था, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेके ट्रेड लिया। ठीक है, और 2 कैंडल में ही मार्केट ने वो टारगेट को अचीव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फिर से एक 25 पॉइंट्स यहाँ पर हमने गेन कर लिया था। ठीक है, मार्केट फिर यही से एक बुलिश एनगल्फिंग बनाया था। ठीक है, बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे, ये हमारा लास्ट सपोर्ट था 45,656, वहाँ से एक रिवर्सल आया। ऑब्वियसली हमने, बिकॉज हमने ऑलरेडी 3 ट्रेड्स ले चुके थे और हम खुश थे हमारे प्रॉपर्ट्स के साथ, तो हमने ये वाले ट्रेंड में नहीं पार्टिसिपेट किया। हम बहुत खुश थे कि हमें पता नहीं था अभी ये सेलर स्ट्रांग हो गए हैं या यहाँ से फिर से मार्केट नीचे जाएगा, कुछ आइडिया नहीं था, तो हमने, ये हमारा लास्ट ट्रेड था आज के लिए, एंड फिर हम एग्जिट कर लिए। बैंक निफ्टी में भी इवन दो ये लास्ट सपोर्ट था, ठीक है, यहाँ पर भी अगर आप कैंडल्स देखोगे, ठीक है, बड़ी बुलिश कैंडल बन रही है, फिर बेरिश कैंडल बन रही है, तो हमने अवॉइड किया, हमने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। इवन दो अगेन ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ये सपोर्ट से मार्केट 200 पॉइंट, 250 पॉइंट मूव हुई, बट इवन दो इतने मोमेंट में हमने कैप्चर नहीं किया। हम, मतलब वही मैं कहता हूँ कि अगर आप, आपके सेटअप के हिसाब से आपको 2 या 3 ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिल चुका है, तो आप अवॉइड कर दो।
ठीक है, इतने वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना सेंस नहीं बनता है, ठीक है, स्पेशली बैंक निफ्टी में। तो बिकॉज हमने 3 ट्रेड में ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका था, तो हमने ये अप ट्रेंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। लेट्स सी कल क्या होता है, ठीक है। 9:15 को मिलते हैं।